मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने मुझसे 5 साल पहले कहा, यार ये जो खिलाड़ी पसीना बहा रहे हैं ना, जब गोल्ड ले आए तब तो बड़े लोग पैसा बहाते हैं, पैसा इन लोगों पे लगाओ जो अभी पसीना बहा रहे हैं, जिन्होंने अभी गोल्ड नहीं लाया। खिलाड़ियों के लिए 3 तरह की स्कीम्स बनाई गई हैं। एक वो बच्चे जो स्कूल के लेवल पे, जो बचपन के अंदर, जिन बच्चों के अंदर पोटेंशियल दिखाई देता है कि हाँ ये बच्चा बड़ा होके खिलाड़ी बन सकता है, उन बच्चों को बचपन के अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी मिड लेवल पे है, और एक है जो अपर लेवल पे मिशन एक्सीलेंस स्कीम है। ओलंपिक क्वालिफाई भी नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे हमारे कमीशन एक्सीलेंस के लिए चुना गया था कि भाई देखो आप लोग मतलब दिल्ली के लिए कुछ कर सकते हो। तो उस टाइम उन्होंने मतलब दिल्ली सरकार ने मेरे को बस यही था कि भाई आपसे मतलब जो भी आप कह रहे हो हम सारी रिक्वायरमेंट आपकी पूरी करेंगे, और आपको मतलब एक देश के लिए कुछ करके दिखाना है। कोरोना काल में भी हमने रवि के लिए स्पेशल परमिशन मांगी थी, उन्होंने दी थी दिल्ली सरकार ने कि आप रवि को लेके जो है तैयारी करवा सकते हो। दिल्ली सरकार ने हमें पूरा सहयोग दिया, जिसकी वजह से जो है रवि आज मेडल लेके आया। इस तरीके से दिल्ली सरकार मदद कर रही है, तो आगे जो रिजल्ट होंगे वे काफ़ी बेहतर होंगे पहले से बहुत ज़्यादा। पिछले 2 साल जो कोविड के गए हैं, वो पेंडेमिक पूरे वर्ल्ड को हिला दिया है। शायद उसमें हम भी हिल जाते अगर दिल्ली गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि 2019 में भी उन्होंने सपोर्ट किया था हमें कि आप ठीक है, आप अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से फ्री हैंड उन्होंने दिया था कि आपको कैश इंसेंटिव हम दे रहे हैं। इक्विपमेंट लेना चाहे इक्विपमेंट लीजिए, डाइट लेना चाहे डाइट, टूर्नामेंट खेलना चाहे टूर्नामेंट। वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव, वो बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में रहा, क्योंकि मैं एक फाइनेंशियली मेरे को हाथ खुल गए थे मेरे, और मैं ईजी रह करके अपने आप पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया, और उसके फलस्वरूप ही ये देखने के लिए मिला कि 2 साल बाद मैं फर्स्ट इवेंट में गया वर्ल्ड कप में और वर्ल्ड चैम्पियन बना। मेरी मदर एक कोठी में बर्तन झाड़ू पोछे का काम करने वाली थी, और फादर भी इतनी धूप में गर्मी में रिक्शा चलाते रहते थे, और हम स्लम से बिलोंग करते थे, तो हमारी सिचुएशन और हालात इतने अच्छे नहीं रहे। जो स्कीम मिली थी हमें मिशन एक्सीलेंस दिल्ली गवर्नमेंट से, उससे हमारे को काफ़ी सपोर्ट मिला है। पता भी नहीं था कि कभी ऐसा होगा, पर केजरीवाल जी की वजह से और इसकी स्कीम की वजह से मेरा ये सपना पूरा हुआ कि मैं हुसैन बोल्ट के ट्रैक पे ट्रेनिंग कर पाया, और अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं अच्छा ग्रो कर रहा हूँ मैं। अब जो धनराशि सरकार उनको देती है, उसका प्रयोग वो अपने ट्रांसपोर्टेशन में, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग में उस पैसे का यूज करते हैं, और उसके लिए कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, दूर दराज जाना आसान हो गया है। It's not about just the money. The Delhi government are motivating players in this way, so that if any player is playing good and he has financial issues, then also it's helpful because equipments of table tennis are very highly costed, and then the money gave by the Delhi government help in buying the equipments. जब से सपोर्ट मिला दिल्ली सरकार का, ये रहता है कि नहीं अब तो सब कुछ है, डाइट है, अब आगे की सोचो, अपना आगे की अच्छी करो। अब मेरे को इतना फ़ायदा मिला है कि मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, और मैं इतना मेरे को बिलीव हो गया अपने ऊपर के जब से मेरे को ये फैसिलिटीज़ मिली है कि मैं सोचता हूँ कि अब इतने अच्छा मेरे को मिल रहा है तो मैं ओलंपिक में मेडल लेके आऊँ। आप खेलो, खेलने में मेहनत करो, खेलने में रिजल्ट लाओ, उस रिजल्ट के बेस पे आपका एडमिशन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में होगा। इस यूनिवर्सिटी की वजह से हिंदुस्तान के टैलेंटेड बच्चों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में, किसी कोने में कोई बच्चा है, वो स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता है, टैलेंट भी है, पर वो कहाँ जाए। ये दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इसलिए बन रही है, जो बच्चा अपनी ज़िंदगी में स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता है, तो अगर उसके मन में ये क्वेश्चन आया कि मैं स्पोर्ट्स करना चाहता हूँ, तो उसके दिमाग में क्लिक करे कि मेरे लिए वो सेंटर है
मैं वहाँ जा सकता हूँ, एडमिशन ले सकता हूँ और मैं अपनी देश के लिए मेडल जीत सकता हूँ।